भी गजब चीज है, इसीलिए राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इतिहास राजनीति का बार बार चौंकाने वाली चीजों को दोहराता रहता है। आपको याद होगा जब केजरीवाल सीएम तक नहीं बने थे, आंदोलन चल रहा था, तो वो पानी पी पी करके कांग्रेस को कोसते थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और न जाने कितने नेताओं को लगातार वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के कोसते थे। याद कीजिए, एक दशक पहले जब अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस सरकार के खिलाफ गाहे बगाहे बिगुल फूंकते रहते थे, अन्ना के साथ मिलकर तमाम बातें कहते थे, निशाने पर हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही रहते थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। ठीक 10 साल बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और स्थिति ऐसी है कि उसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल का परिवार, या यूं कहें उनकी पत्नी सोनिया गांधी के साथ हाथों में हाथे डालकर जुगलबंदी करते हुए नजर आई, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। दरअसल दोनों ने मिलकर के जनता का न सिर्फ अभिवादन स्वीकार किया, बल्कि काफी देर तक अगल बगल बैठ करके बातचीत तक करती रही। ये सब तब हुआ जब केजरीवाल जेल में हैं और दिल्ली की सीएम की पत्नी के तौर पर सुनीता केजरीवाल खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। माना जा रहा है कि रामलीला मैदान से अब उनकी सियासत भी शुरू हो गई है। सियासी पारी के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। दरअसल रविवार को यह तस्वीर सामने आई जब दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष एकजुट था लोकतंत्र बचाओ रैली के नाम पर, और वहां की इस तस्वीर को लेकर के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। ये तस्वीर सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल की, दोनों अगल बगल कुर्सियों में बैठी हुई थी। सोनिया हाथों में हाथ लेकर के चेहरे पर मुस्कान के साथ आपस में एक दूसरे को बातचीत कर रही थी। सोनिया गांधी कभी उनके कान में कुछ कहती, कभी वो कुछ बोलती। इस तस्वीर के सियासी मायने इसी से समझे जा सकते हैं कि जरूरत पड़ने के बाद आज कांग्रेस उसी आम आदमी पार्टी के साथ है, उसी सीएम की पत्नी के साथ बैठी हुई थी जो कुछ साल पहले तक कांग्रेस के खिलाफ राजनीति शुरू की और सत्ता में आ गए। ये वही रामलीला मैदान है जहां एक दशक पहले अरविंद केजरीवाल खुलकर खेलते थे, आंदोलन करते थे, राहुल सोनिया की गिरफ्तारी की मांग करते थे, शीला दीक्षित पर तमाम आरोप आक्षेप लगाते थे। लेकिन अब उसी रामलीला मैदान ने 10 साल बाद एक नई कहानी लिखी है और यहाँ एक गठबंधन की और केजरीवाल को हीरो बनाने की पूरी कोशिश के तौर पर भी इस पूरी रैली को देखा गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ये चर्चा थी कि अब पार्टी को कौन संभालेगा, सरकार को कौन संभालेगा। दिल्ली के सीएम ने तो पहले ही संदेश दे दी थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे सुनीता जिस तरह से मंच पर नजर आई हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, अगली सीएम बनने की दौड़ में वो सबसे आगे हैं। लेकिन अब स्थिति में नया मोड़ भी आता दिख रहा है जब सुनीता केजरीवाल खुद मैदान में आ गई हैं, सोनिया उनके साथ हैं। और यह तस्वीर सियासत को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि केजरीवाल की तरफ से बीजेपी से लड़ने के लिए वे किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल भेजे जाने को लेकर जो मुद्दा उन्होंने बनाया है उसके लिए विपक्ष का पूरा साथ मिला है। इस पूरी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल हीरो बनकर उभरे और अगर माना जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने वही सबसे बड़ा चेहरा 2024 का धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। वैसे तो उनके बगल में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी बैठी थी, जिनके पति 2 महीने पहले जेल गए हैं। लेकिन वहां मौजूद सारा कैमरों का जो फोकस था वो सुनीता और सोनिया पर ही था। सुनीता और सोनिया आपस में बात कर रही थी, तभी राहुल गांधी आए, मां से कुछ बातचीत की। सोनिया उधर देख नहीं रही थी तो सुनीता ने सोनिया को इशारों में समझाया तो उन्होंने राहुल गांधी की तरफ तारुफ करते हुए बातचीत करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि अपने संबोधन में सुनीता ने यह कहा कि अत्याचार नहीं चलेगा और अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। सुनीता ने अपने पहले भाषण में लोगों से यह भी सवाल किया कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या उनकी गिरफ्तारी उचित है। वो एक शेर हैं, वो लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखे जा सकते। इतना ही नहीं, सुनीता ने अपने पति का संदेश भी मंच से सुनाया और कहा, अगर जनता इंडिया गठबंधन को मौका देगी तो हम एक राष्ट्र निर्माण करेंगे और वो महान राष्ट्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत माता पीड़ा में है,
उन्हें तब दुख होता है जब लोगों को बिजली नहीं मिलती और जब किसी की उपचार के अभाव में मृत्यु हो जाती है। फिलहाल विपक्ष की इस रैली में एकजुट जरूर सब नजर आए, लेकिन देखना होगा कि इसका असर कितना होता है, क्योंकि ये रैली अगर देखी जाए तो इस पूरी रैली का खर्च आम आदमी पार्टी ने उठाया और इसीलिए अरविंद केजरीवाल का चेहरा आगे रहा। और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जिस तरह का भाषण सुनीता केजरीवाल ने मंच से दिया, इतने बड़े मंच में उन्हें पहला भाषण देने का मौका मिला, उससे भी ये माना जा रहा है कि औपचारिक तौर पर सुनीता की राजनीति शुरू हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।